प्रातःकाल सूर्योदय के साथ आँख खुलती है। वातायन से मैं बाहर की ओर देखना प्रारंभ करता हूँ। अचानक मेरा ध्यान है आकाश की ओर जब केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। आकाश में पूरब दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाता है। बहुत ही तेजी के साथ चमकता हुआ एक दृश्य आँखों के सामने उपस्थित होता है। लगता है मानो कोई बहुत बड़ा ग्रह, नक्षत्र, तारा अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन कर रहा है। अचानक आकाश में काले काले बादल है मंडराकर आने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे आकाश में बरसात का वातावरण निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बरसात भी होनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ ही समय के पश्चात बड़ी बड़ी बूंदें हैं आकाश से गिरना प्रारंभ हो जाती है। उसी समय एक नवयुवक हरी छतरी लेकर सामने से आता हुआ नजर आता है। वह दृश्य मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला बन जाता है। अचानक भीतर से आवाज़ गुंजायमान होती है, क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा कोई ग्रह, नक्षत्र है? वह तेरे को नज़र आ रहा है क्या, जो अपनी चमक से सारे भूमंडल को चमत्कृत करता हुआ नज़र आ रहा हो? क्या तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में भी उमड़ घुमड़ कर काले काले कजरारे कजरारे बादल हैं आ सकते हैं क्या? मूसलाधार बारिश का एहसास हो सकता है क्या? शबनम की बूंदें टपकती हुई नज़र आ सकती है क्या? अपने शरीर की रक्षा के लिए हरा छत्र है वह नज़र आ सकता है क्या? एक बार गहराई के साथ चिंतन पूर्वक देखने का प्रयास कर। जब तेरा मन भीतर की ओर जाएगा तब बाहर का दृश्य है अपने आप ही भीतर के कैमरे में केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम अपने मन में इस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो। अब मेरे को अपने भीतर में नील गगन के दृश्य को देखना है। उसको देखने का सर्वोत्तम साधन बन सकता है साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाने का संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देना। उसी समय मेरे भीतर यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को अपने जीवन में साधना के पथ को आलोकित करके ही रहना है। 1 जनवरी 2016 का वह दिन मेरे लिए एक तरह से साधना के उन महान द्वारों का उद्घाटन करने वाला बन जाता है। प्रातः काल का समय मैं बहुत ही हर्ष के साथ में अपने मन को संकल्पबद्ध बनाकर भविष्य में साधना की रूपरेखा किस रूप के अंदर मैं अपने जीवन में बना सकता हूँ और अपने पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर सकता हूँ। वहीं से मेरी साधना की यात्रा एक तरह से प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे यह यात्रा मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के अनुभवों को भी आत्मसात करवाना प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह भी आता है जब मेरी साधना शिखरों पर चढ़ती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। 2021 का अंतिम चातुर्मास जब मेरे को पंजाब की उस पवित्र धरा पर लुधियाना शहर तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में इकबालगंज में चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त होता है। धीरे धीरे मैं
अपने आप को साधना के पथ पर और ज़्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध अपने आप को बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरी संकल्प शक्ति है वह कभी भी कमज़ोर होने का नाम नहीं लेती है और ज़्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। आज उस समय शार्दुलपुर राजगढ़ का भाई अजित कोठारी ने मेरे को पूछा था, मुनि प्रवर, अब आप शार्दुलपुर चातुर्मास करके हनुमानगढ़ पंजाब की तरफ पधार रही हैं, वापस शार्दुलपुर है, कब पधारोगे? मैंने कहा, अजित अब वापस आने का समय नहीं है, अब तो साधना करने का समय है। अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, अब मैं एकांत साधना की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। उसने पूछा, मुनि प्रवर, आप चाहे कहीं पर भी पधार जाएं, पर एक बार तो आपको शार्दुलपुर आना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे लिए अब कुछ भी कहने की स्थिति वाली बात नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मेरी साधना का स्थान है वह कौन सा रहेगा, यह मेरे को भी पता नहीं है। पर यह निश्चित रूप से तुम अपने मन में अंकित कर लेना, अब मैं साधना के एकांत अवस्था की ओर अपने आप को गतिशील बनाकर ही रहूँगा। मेरी बात सुनकर वह मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। अजित ने कहा, आप जहाँ कहीं भी पहुँचना हो पहुँच जाना, हम अपने आप ही खोज लेंगे, आपके चरणों में पहुँच जाएंगे। पर हमारा एक निवेदन है, आप एक बार अवश्य ही शार्दुलपुर पधारने की अनुकंपा करवाना। यह बात मेरी स्मृति पटल पर उभर कर आती है, पर उसी समय मैंने संकल्प कर लिया, अब मेरे को अपना अंतिम निर्णय सुना ही देना चाहिए। 21 अक्टूबर का दिन आता है और मैंने अपनी साधना का रोड मैप जारी कर दिया। उसको पढ़कर अनेकों लोग अपने आप ही मेरी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं। मैं अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, अपने चरणों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा लक्ष्य बन जाता है बीदासर मर्यादा मोसर पहुँचकर वहाँ पर आपस में परिचर्चा करने के पश्चात 4 निश्चित स्थानों से कोई भी स्थान पर पहुंचकर साधना के पथ को प्रशस्त करना। इंतजार था केवल अंतःकरण से उठने वाली ध्वनि का। 27 जनवरी 2022 बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में विजय मुहूर्त के समय मेरे चरण अपने आप ही साधना के पथ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। 29 जनवरी 2022 मेवाड़ की वह महान धरा, जिस धरा पर अनेकों साधकों ने अपनी साधना के दीप है वह प्रज्वलित किया था। उस दीप को और ज़्यादा प्रज्वलित बनाने के लिए मेवाड़ की धरा पर पहुंच जाता हूं। मेरे कुल के प्रणेता पूर्णासर बालाजी की जन्मभूमि, जिन्होंने अपने अतुल आत्मबल के साथ में अंतिम समय में संथारा करके बालाजी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया था, आज पूर्णासर बालाजी के नाम से विख्यात बने हुए हैं। मैंने संकल्प कर लिया, बालाजी अपने आप ही मेरे को शक्ति और भक्ति है वह प्रदान करने वाले बनेंगे। मेवाड़ के अंदर मेरी साधना है वह और ज़्यादा मेरे को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करने वाली बन जाएगी। मेरा संकल्प पूरा होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखना प्रारंभ कर देता है। 29 जनवरी के दिन मेवाड़ की उस पावन धरा पर मेरी साधना का क्रम है वह सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो जाता है। जब मैं प्रातः काल के समय सूर्योदय के साथ अपने आप को साधना की अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को अपने आप ही चारों तरफ
साधना का, अध्यात्म का वातावरण है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे कानों में एक स्वर गुंजायमान बना हुआ रहता है, वह स्वर था साधना साधना साधना। बस इसके अलावा और कुछ भी स्वर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। आचार्य भूपेंद्र।